अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। उससे पहले पूरी प्रोसेस आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, मानना होता है कि ये या फिर ये इसका एक गुणनखंड जिसको नाम देंगे gx, ठीक है। फिर इस gx का यानी या तो ये या फिर ये गुणनखंड होगा, तो या तो इसका या फिर इसका, इसमें अपने को देना है भाग। भाग देने से हमें मिलेगा द्विघात बहुपद, उसके हम निकालेंगे गुणनखंड और वही गुणनखंड बाकी बचे गुणनखंड हमें पकड़ा के चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि गुणनखंड आएंगे कितने। सबसे बड़ी घात है 3, तो 3 गुणनखंड आने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मानूंगा, माना कि x प्लस 1 px का गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड है तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें रखने पर 0 आना चाहिए। सबसे पहले वो चेक करेंगे। मान लो अगर 0 नहीं आता है तो फिर x माइनस 1 पर चेक करना पड़ेगा। 1 में तो आपको मिल ही जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो 2 पर चेक करें, प्लस माइनस 2 पर, प्लस माइनस 3 पर, प्लस माइनस 3 पर। हालांकि आपको वहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी, या तो x प्लस 1 में मिल जाएगा या फिर x माइनस 1 में मिल जाएगा। चलें, तो x प्लस 1 को करो 0 के बराबर और x की वैल्यू निकालो जो कि आएगी माइनस का 1। अब इस वैल्यू को यहाँ डाल दो जहाँ जहाँ x है। तो देखें, सबसे पहले x आया, उसकी जगह माइनस 1 लगाया और घात डाल दी 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 9 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 और माइनस के 5। माइनस 1 का क्यूब करूंगा तो माइनस आएगा। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे आते हैं ये। माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, माइनस का माइनस से गुणा प्लस और 9 एकम 9 और माइनस में 5। लास्ट इंटू यहाँ करवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। माइनस 1, माइनस 3 का 1 से करूंगा तो माइनस 3 आएगा, प्लस के 9 आएंगे, माइनस के 5। अब माइनस के कौन कौन है, ये और ये, तो 1 ये, 3 ये, 5 ये, टोटल हो गए आपके माइनस के 9 जने। माइनस के 9 और प्लस के 9 मिलकर के क्या लाएंगे, 0। इसका मतलब ये भाई साहब इसके गुणनखंड है। एक तो हमने पकड़ लिया, दूसरा कैसे पकड़ेंगे, तो इसका इसमें आप भाग दे दो। भाग देने से द्विघात मिलेगा, उसको सरल कर लिया जाएगा। तो चलें भाग देने की तैयारी करते हैं। तो x प्लस 1 जो कि इसका गुणनखंड है उसका देंगे हम भाग किसमें, x क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 5। देखें, इसको इसके जैसा बनाना है, x को x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से गुणा कर दो, यानी x का x क्यूब में भाग x स्क्वायर बाहर जाएगा। तो x स्क्वायर का x से गुणा करूंगा तो आ जाएगा x क्यूब। अब x से किया तो प्लस 1 से भी करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर का प्लस 1 से करूंगा तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। अब घटाने के लिए मुझे चिन्ह बदलने पड़ेंगे, चिन्ह बदलते ये तो कट जाएगा। यही काम हम बाकी के साथ भी करेंगे। देखें, अब एक्स स्क्वायर का ये वाला पद माइनस में और ये वाला अब हो चुका माइनस में, वो भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ेंगे 3 वो 1 ये, टोटल हो जाएंगे माइनस के 4x स्क्वायर। अब अगली संख्या, अगला पद माइनस का 9x। अब मुझे क्या करना है, x को बनाना है माइनस का 4x स्क्वायर। x को क्या बनाना है, माइनस का 4x स्क्वायर। तो किससे गुणा करूंगा, माइनस 4x से। तो लिख दो फिर माइनस का 4x। माइनस 4x का x से गुणा करूं तो माइनस 4x स्क्वायर। अब माइनस 4 का 1 से कर रहा हूं तो माइनस प्लस माइनस 4x का 1 से 4x। अब चिन्ह बदल दो, ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो कट जाएंगे। इनका हिसाब करो, ये माइनस का ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह घटेंगे तो 9 में से 4 कितना रहेगा, 5x। चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा यानी कि 9 का, जो कि है माइनस। अब अगली संख्या ले आगे, माइनस का 5। अब मुझे x को क्या बनाना है, माइनस का 5x। x को बनाना है माइनस का 5x, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस 5 से। जाहिर सी बात है, माइनस 5 का x से करेंगे माइनस 5x आ जाएगा। तो मुझे गुणा करना पड़ेगा माइनस 5 से। माइनस 5 का x से गुणा करूंगा तो माइनस 5x। माइनस 5 का प्लस 1 से करूंगा तो माइनस के 5। चिन्ह बदलो, ये प्लस, अलग अलग चिन्ह कटेगा, अलग अलग चिन्ह कटेगा। क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, हालांकि पहले ही चेक कर चुके हैं। अब एक गुणनखंड तो ये है, बाकी के 2 कहाँ से आएंगे, इस द्विघात बहुपद से। इसको फिर से सरल करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलें फिर ले मैदान में इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस के 5। बाहर वाले पदों का गुणा करो, इधर 1 इधर 5, तो 5 एकम 5, बीच में बैठा है 4। अब मुझे 2 संख्याएं ऐसी बताएं आप कि जिनका मैं गुणा करूं तो 5 आए, उन्हें घटाऊं तो 4, तो वो है 5 और 1, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 में से 1 निकला तो 4। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 को 4 ना लिखकर 5 माइनस 1 लिखूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया, उसको हटाया, उसकी जगह 5 माइनस 1 लगाया, साथ में x चिपकाया माइनस के 5।
एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और इधर से x, तो बनेगा माइनस के 5x, माइनस का माइनस से प्लस 1 का x से x और माइनस के 5। यहाँ देखें क्या चीज़ कॉमन है, x, पीछे क्या बचेगा x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन है, प्लस का 1, पीछे क्या बचेगा x माइनस 5। फिर देखें क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 5, इधर बचा x और इधर बचा प्लस 1। ये 2 गुणनखंड और 3 गुणनखंड की बातें हुई थी। तो लास्ट में लिख देंगे अतः px बोले तो बहुपद के गुणनखंड, कौन से खंड, गुणनखंड। 3 हुई थी ना बात, एक तो हमने जिसको माना था वही निकल गया सही, x प्लस 1, और 2 और कहाँ, ये x माइनस 5 और x प्लस 1। तो ये था इसका दूसरा भाग। इसी तरह तीसरा भाग और कर लेते हैं।